आज मैं आपके लिए लेके आई जिंजर गार्लिक करी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। सर्दियां आते ही हर घर में सर्दी जुकाम हाथ पैरों में दर्द जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। अगर आपने हफ्ते में एक बार इस करी को बनाकर खा लिया तो आपकी सारी शिकायतें जो है वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि आप सभी को पता है अदरक और लहसुन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसको खाना बहुत ज़रूरी है सर्दियों के दिनों में। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं जिंजर गार्लिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जिंजर गार्लिक करी बनाने के लिए सारी तैयारियां यहाँ पर मैंने करके रख दी हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है वो कट करके रखी हैं। लहसुन को मैंने छील लिया, एक बड़ा लहसुन लिया था मैंने, उसको छील लिया है। लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो यहाँ पर अदरक भी मैंने जो है पील करके मोटे पीसेस में कट कर लिया। इन दोनों को हम पेसल में डालकर कूट कर लेंगे, मिक्सी में नहीं पीसना। जो थोड़ा सा कूट कर हम इस्तेमाल करते हैं लहसुन और अदरक, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है तरी में। और थोड़ा सा अदरक मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी रखा है। 2 टमाटर लिए हैं, इसकी प्यूरी तैयार करके रख दी है मिक्सर ग्राइंडर में डाल के। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन और अदरक को कूट लेते हैं पेसल में डालकर। तो इस तरह से मैंने छोटा सा पेसल ले लिया है, हमामदस्ता जिसे कहते हैं, और इसके अंदर मैं डालकर लहसुन और अदरक को कूट लूँगी। इससे कुटा हुए लहसुन से जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो इसका जो है स्वाद अलग ही आता है। ग्रेवी में बहुत बढ़िया सारा जो फ्लेवर है अदरक और लहसुन का वो निकल कर आता है। तो इस तरह से कूट कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगने वाली है आपको लहसुन और अदरक की ये तरी वाली सब्ज़ी। और ये देखिए लहसुन और अदरक को मैं इस तरह से कूट रही हूँ। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने कूट लिया लहसुन और अदरक को। बस इसी तरह से हमें चाहिए, ज़्यादा बारीक हमने पेस्ट नहीं करना है उसका, इसलिए मैंने आपको बोला कि पेसल में कूटिएगा तो वो ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी तरी। तो ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना हमने इसको कूटना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्का दरदरा सा ये हो गया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम तरी बनाने के लिए चलेंगे। इसको लहसुन अदरक की तरी भी बोलते हैं और पंजाबी में इसको शिट्ट भी बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसको मैं तैयार कर रही हूँ ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने एक कड़छी से ऑयल डाल दिया, करीबन 4 चम्मच ऑयल होगा ये। तो आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, मैं इसको ऑयल में तैयार कर रही हूँ। हमारे घर में ऑयल में ही पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने इसको ऑयल में बनाया है। तो लहसुन और अदरक को हमने इसमें डाल देना है जो हमने कूट के रखा था, और इसको हमने भूनना है अच्छे से। थोड़ी देर पहले हम लहसुन और अदरक को भूनेंगे, उसके बाद में ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। प्याज को आपने इसमें ग्रेट करके डालना है। तो ये देखिए लहसुन और अदरक को बहुत बढ़िया से मीडियम हीट पर आपको भूनना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लहसुन और अदरक बहुत बढ़िया से भुन रहा है, और गैस को मीडियम हीट पर ही रखना है आपने। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक थोड़ा भुन चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ जिंजर और एक प्याज जो हमने ग्रेट करके रखा था। अब हमने इसको दोबारा से भूनना है सारी चीज़ों को, और गैस को आप मीडियम हीट पर ही रखिएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा प्याज लहसुन अदरक सब भून रहा है। जितना बढ़िया से ये तड़का भुनेगा उतनी ही बढ़िया आपकी जो है वो लहसुन अदरक की तरी तैयार होगी। तो यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया से मसाले को भून रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल मीडियम हीट पे, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया से तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से प्याज लहसुन अदरक जो है वो भुन चुका है। बहुत ही बढ़िया से आप देख सक रहे हैं कि कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरह से धीमी आंच पर आपको इसको बढ़िया तरीके से भूनना है। और ये जो ग्रेवी है ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। जिन लोगों को भी हाथ पैरों में दर्द होता है उन्हें ये बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ सर्दी जुकाम है तो उन्हें ये हफ्ते में एक बार ये ग्रेवी बनाकर खानी चाहिए, उससे बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा आपको। और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार बना के अगर आपने इसको खा लिया तो आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी मैंने ऐड कर दी है मसाले में, इसको भी अब हमने अच्छे से भूनना है। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको ढककर पकाऊंगी टमाटर डालने के बाद में, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए और हमारा मसाला जो है वो बहुत ही बढ़िया तैयार हो। तो
तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि टमाटर की प्यूरी भी जो है वो बहुत ही बढ़िया से मसाले के साथ मिक्स होकर भुन चुकी है एकदम। ये देखिए टमाटर एकदम गल चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। नमक आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच। हल्दी डाली है मैंने बहुत ही थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच के करीब डाल दिया है यहाँ पर मैंने गरम मसाला। बस बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करना है आपने। और कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप लाल वाली तीखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि अदरक में भी एक अपना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीखा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अदरक की वजह से भी ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी तीखी लगती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने तीखी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मसाले में, जिससे कि वो पक जाए अच्छे से और जले ना। तो यहाँ पर 2 चम्मच ढक के करीब मैंने पानी ऐड किया है इनको पकाने के लिए अच्छे से। तो अभी हम मसाले को और पकाएंगे, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं मसाले को पकाने के लिए। तो और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। मसाला जितना अच्छे से पका होगा उतनी ही बढ़िया हमारी जो है वो लहसुन अदरक की तरी बनकर तैयार होगी। और सर्दी के दिनों में इस ग्रेवी को बनाकर खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हाथ पैरों में दर्द होता है, तो उनको ये ग्रेवी बनाकर ज़रूर दीजिए, बहुत आराम मिलेगा इससे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था मसाले को पानी डाल के। बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला जो है वो पक चुका है। तो अभी इसको हम बिना ढक्कन के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया से मसाले को भूनना है आपने। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है हमारा इतना बढ़िया से भुन चुका है, बिल्कुल ऑयल जो है इसने रिलीज़ कर दिया। आप देख सक रहे हैं कि कढ़ाई को भी ये छोड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला जो पक के तैयार है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी, इसको ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मसाला तो हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 कटोरी पानी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आप किस तरह की ग्रेवी जो है वो खाना चाहते हैं, थोड़ी गाढ़ी या थोड़ी पतली, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पानी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देना है हमें, और इसको हमने पकाना है 10 मिनट तक। इसको ढककर पकाएंगे हम। तो यहाँ पर मिक्स हो गया है, अब लगा देंगे हम ढक्कन। 5 मिनट बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे, थोड़ा स्टर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए उबाला आना शुरू हो गया है ग्रेवी में, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है सारे किचन में जिंजर और गार्लिक की। तो यहाँ एक बार स्टर कर देती हूँ। बस 5 मिनट अभी हमने और पका देना है इसको। उसके बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारी जो है लहसुन अदरक की तरी तैयार हो जाएगी टेस्टी सी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ढक्कन लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो चलिए ढक्कन हटा के देख लेते हैं, हमारी लहसुन अदरक की तरी बनकर तैयार है। पूरे 10 मिनट मैंने इसको इस तरह से पकाया है। अब आप देख लीजिए कि आपको इसको गाढ़ा खाना है या थोड़ा सा पतला रखना है ग्रेवी को। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तो इसको इस तरह से ही रखा है, और खूब सारा धनिया डाल दिया है इसमें। और फ्रेश हरा धनिया डालने के बाद में तो इस ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हरा धनिया डालने के बाद में अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स, और गैस को कर दिया है ऑफ। अब गर्मा गर्म हम ये तरी को है जो है सर्व करेंगे। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और सादे फुल्के के साथ में या पराठे के साथ में, जैसे आपको पसंद है वैसे खाइए। पर ये सिंपल फुल्कों के साथ में ये तरी बहुत टेस्टी लगती है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको गर्मा गर्म सर्व कर दिया है। थोड़ा सा हरे धनिया से और गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए हमारी हेल्दी और टेस्टी सी जिंजर गार्लिक करी बनकर तैयार है। अब आप भी अपने घर पर इस विंटर्स में इस स्पेशल करी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।